सो मैं तो यही चाहूंगा कि मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि मैं अपना बेस्ट करूं और छोटे परम की तरह बड़ा परम भी उन्हें पसंद आए। कोई लीड है या कोई पैरेलल लीड है या कोई सेकंड लीड है, ऐसा कुछ नहीं है इस शो में। बिकॉज इस शो में जो फेस है वो निम्रत है। शुरू में ऐसा हुआ था कि वी डोंट वांट लीव, हमें सरब और मेहर ही चाहिए। कहना करेक्ट होगा कि वाकई में टीवी शोज में जैसे कि मानो लीप की लहर दौड़ उठी है। ऑलमोस्ट हर सीरियल में एक लीप इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, लेकिन एक ऐसा शो जिसने वाकई में फैंस और ऑडियंस को शॉक कर दिया with the number of years of the leap would be छोटी सरदारनी। जी हाँ, 20 साल के लंबे लीप के बाद लौट के आ रहे हैं मेहर और सरब के बच्चे। और आज हमारे साथ परम, जो कि नन्हा सा शैतान परम, प्यारा बच्चा था मेहर और सरब का, आज वो अपने ग्रोन अप अवतार में यानी कि शहजादा देओल निभाने वाले हैं परम का किरदार। और आज वो हमारे साथ इस कैंडिड चैट सेशन में जुड़ने वाले हैं। वो करेंगे शेयर अपने किरदार के बारे में, अपनी स्ट्रगल एंड जर्नी के बारे में, a lot about how was it actually getting into the avatar of Param and a lot more about छोटी सरदारनी। तो आइए चलिए बिना ज्यादा बस जाए करे बुलाते हैं शहजादा को और जानते हैं उनके द्वारा कि वो मेरे यानी विशाखा के साथ इस चैट सेशन में क्या कुछ शेयर करना चाहते हैं। परम कहे, करण कहे, छोटी सरदारनी से आपको एड्रेस करे, क्या एड्रेस करे, क्योंकि अब एक कहते हैं ना बहुत ही बड़ा लीप आया शो में जहाँ पे कैरेक्टर्स बदल गए। हाउ एक्साइटेड आर यू टू बी प्लेइंग द कैरेक्टर दैट people have loved in the younger avatar and now they're gonna see you taking the elderly avatar after 20 years के लीप का avatar. How excited are you? जहाँ तक मैंने सुना है, और मैंने शो ये पहले ज्यादा देखा नहीं है, तो ये जब शो में मुझे कास्ट किया गया तो मैंने इसके कुछ एपिसोड्स देखे। तो उस एपिसोड्स को देख के और जितने मुझे डीएम्स आते हैं, मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम्स जितने आते हैं, तो उससे पता चलता है कि जो परम है वो मेहर और सरबजीत का एक मेन बच्चा था उसमें, जो मेन उनका बड़ा बेटा था, क्योंकि शुरू से लेके अभी तक वही उनके साथ है। बाकी जो अगर सहर को कह लो या करण को कह लो, वो दोनों बाद में आए थे। तो उसकी फैन फॉलोइंग ऑलरेडी बहुत है, शो ऑलरेडी बहुत चला हुआ, और आई थिंक कलर्स का नंबर 1 शो। सो मैं तो यही चाहूंगा कि मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि मैं अपना बेस्ट करूं और छोटे परम की तरह बड़ा परम भी उन्हें पसंद आए। फैंस के दिलों को जीतने के लिए you have to put a X amount of effort to actually win their hearts. तो उसके लिए क्या प्रेपरेशंस कर रखी हैं आपने? प्रेपरेशंस ऐसे है कि मेरी कुछ प्रेपरेशंस तो क्या है, with the God grace, I think यहाँ सब बोलते हैं, जो देखते हैं वो भी बोलते हैं कि मेरी लुक और सरबजीत की लुक kind of like similar, and जो परम है वो उनका बेटा है। तो ऑब्वियसली जब परम बड़ा होगा तो काइंड ऑफ उसके जैसा दिखेगा, सरब के जैसा। तो अभी परम बड़ा होने के बाद, अब परम अगर मैं बन रहा हूँ बिकॉज I'm somehow look alike सरब, तो हमारा थोड़ा रिजेम्बलेंस है, तो आई थिंक ऑन स्क्रीन ये बेस्ट रहेगा, ये बेटर रहेगा। सबको ऐसा लगेगा कि हाँ सच में उसका बेटा बड़ा हुआ। Some of them were like कि नहीं यार छोटा वाला ही चाहिए था, नहीं यार लीप क्यों हो गया। They were like mixed reviews over this. So आप did you stumble upon any reviews of these sort? जी, एक्चुअली क्या होता है जब हम किसी चलते शो में, ऐसा होता है ना जब कभी किसी चलते शो में हीरो के पैरेलल दूसरा हीरो भी आ जाए ना, तो वो जो ऑडियंस होती है वो उसे जल्दी एक्सेप्ट नहीं करती। ठीक है, अभी क्या है कि परम छोटा है ना, परम छोटा हो रहा है तो वो बड़ा हो रहा है, तो लोगों को एक्साइटमेंट है। शुरू में ऐसा हुआ था कि वी डोंट वांट लीव, हमें सरब और मेहर ही चाहिए और बच्चे भी वही चाहिए। शुरू में ऐसा था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे लाइक सोशल मीडिया पे चलने लगा कि दैट आई एम डूइंग परम, तो मेरे को जो डीएम्स आते हैं और जो मेरी पोस्ट के नीचे जो कमेंट्स आते हैं, उनसे पता चलता है कि समहाउ पीपल आर एक्साइटेड टू सी मी लाइक एज परम, कि हाँ यार अब मेरे को ऐसा डीएम पे है, हाँ अगर ये परम बन रहा है, हाँ फिर बहुत अच्छा है, फिर बहुत अच्छा अगर ये परम बन रहा है। लाइक दे लाइक माई लुक्स। तो फर्स्टली तो लोग लुक्स में ही देखते हैं कि हाँ उसके जैसा है या नहीं है। बाकी मैं अच्छा परफॉर्म करूंगा और कोशिश करूंगा कि इन सब की तरह ही मैं भी इस शो को आगे चला सकूं। I remember people writing in our comment section कि ये सब तो दिखा दिए हैं, परम कहाँ है, ये सब तो दिखा दिए हैं, परम कहाँ है। तो उन लोगों के लिए आप क्या स्पेशल बताना चाहेंगे? Just a sneak peek about Param. What would you tell them about the grown up Param? grown up Param जैसे परम छोटा था, परम वैसा ही है और समझदार है, like his dad। तो वो अपने गिल खानदान की पूरी पीढ़ी को आगे चलाने के लिए वो पूरा अपने डैड के चीजों को फॉलो कर रहा है।
तो स्टोरी क्या है और क्या करने वाला है परम, ये तो राइटर्स बता सकते हैं, मैं तो बिल्कुल नहीं बता सकता। ठीक है, अगर मैं बताऊंगा तो इधर से डंडा आएगा सर पे, तूने सब कुछ बता दिया, अब कौन देखेगा, है ना? But then what was that one thing that you had to work the most upon yourself to get into the character of Param? कैरेक्टर ऑफ परम, लाइक परम बहुत ही काम नेचर का है और कुछ भी लाउड नहीं बोलता है ना, कुछ भी लाउड, बहुत काम नेचर का है। और करण उस पर चढ़ चढ़ के बोलता था जैसे छोटा था, तो वो बेचारा ठंडा रहता था, है ना, मतलब लाइक समहाउ समझदार था। तो वो समझदारी कंटिन्यूअसली बड़ा होने पर भी उसमें आएगी ऑब्वियसली। तो मैं तो यही कहूंगा कि difficult for you to get into yourself? कि यार मुझे बहुत ठंडा रहना है, मुझे काम रहना है और मुझे कोई भी ज्यादा नहीं बोलना है, या मतलब ज्यादा गुस्सा नहीं, मतलब ओवर एग्रेशन जो होता है वो तो छोटे में भी जैसा छोटा था ना, तो आई थिंक कि वैसा ही बड़ा होगा। बाकी आगे राइटर्स देखे वो आगे क्या लिखते हैं। अभी तो मेरे को तो 2 दिन हुए हैं यहाँ पर शूट स्टार्ट हुए, तो हम लोगों को ज्यादा पता भी नहीं होता, बिकॉज हमारे पास सुबह इनके पास आती है और हमारे पास हाथ में स्क्रिप्ट आती है कि हमें ये बोलना है, तो हमें बताया जाता है कि ये सीन चल रहा है। आपके पूरी कास्ट में से अब कहीं ना कहीं मेन कैरेक्टर्स में निमृत इकलौती हैं जो पुराने से आगे बढ़कर आई हैं। So, उनके साथ कनेक्शन कैसा आपका भी बिल्ड इन हुआ है या हो रहा है? हाउ इज इट विद? अभी निमृत के साथ लाइक मेरी ज्यादा इंटरेक्शन नहीं हुई, हम ज्यादा मिले नहीं हैं, हम 1 या 2 बार मिले, तो वो भी हमारा कोई सीन नहीं हुआ है। अभी जब सीन होगा साथ में धीरे धीरे ट्यूनिंग बन जाएगी, बिकॉज वी आर प्रोफेशनल एक्टर्स ना, तो ऑब्वियसली शो उसका है। मेरे हिसाब से शो छोटी सरदारनी, जो छोटी सरदारनी है वो निमृत है, तो शी इज द फेस ऑफ हमें कहीं ना कहीं उसे बहुत साथ सपोर्ट करके हमें चलना है। हमें पूरा एक जो हमारा मेरा करण का और शहर का है ना, और बाकी जो कास्ट है सबको एक साथ लेके चलना है। तो इसमें अगर हम कहें कि कोई लीड है या कोई पैरेलल लीड है या कोई सेकंड लीड है, ऐसा कुछ नहीं है इस शो में, बिकॉज इस शो में जो फेस है वो निमृत है ना। तो मैं वो चीज, ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि हाँ यार उसका रोल क्या है, इसका रोल क्या है, मतलब मेरी सोच ये रहती है कि कंप्लीट पैकेज जो हम सबको परफॉर्म करना है ना, वो अच्छा होना चाहिए कि वो लोगों को पसंद आए। तो बेसिकली हमारा जो मोटिव यही होना चाहिए कि शो को आगे कैसे बढ़ाना है, किसे अपना खुद का 100 से भी ज्यादा 200% देना है। तो मैं हार्ड वर्क में बिलीव करता हूँ, तो कोशिश करेंगे तो अच्छा चलेगा। हर एक्टर कुछ अलग चीज देखता है एक रोल में। So what was it one thing जिसके कारण आपने इस कैरेक्टर को करने के लिए हाँ करा? फर्स्टली मैं पंजाबी जी, तो जब मुझे पता चला कि यार हाँ टर्बन वियर करनी है, तो मेरे लिए दैट वाज लाइक प्राउड कि हाँ यार मैं टर्बन वियर करूंगा तो मेरे घर वाले भी खुश हो जाएंगे, मेरी फैमिली जो पंजाब में है, बिकॉज बेसिकली आई एम पंजाबी। सो जो भी है चंडीगढ़ में, हमारे पूरे पंजाब में जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे फ्रेंड सर्कल है, पंजाबी इंडस्ट्री में मेरा जो फ्रेंड सर्कल है, तो मेरे लिए ये थोड़ा प्राउड मोमेंट है कि दैट आई एम डूइंग अ टर्बन बॉय ना, तो मैं एक सरदार बन रहा हूँ इसमें। तो वो मेरे लिए बहुत ही मतलब चीज स्पेशल थी कि हाँ यार आई वाज एक्साइटेड, हाँ यार नहीं पगड़ी बांधेंगे यार, पगड़ी में लुक आएगा आगे, ठीक है, अभी बॉयकट्स आपने देखा हुआ है तो पगड़ी में भी एक लुक जम जाएगा इंडस्ट्री में, सो इसलिए आई वाज एक्साइटेड टू डू। लास्टली सिर्फ फैंस को ये बता दीजिए, बिकॉज वो आप लोगों को एक नई जर्नी पे देखने वाले हैं, नए चेहरों के साथ, छोटी सरदारनियां वापस आ रहा है 20 साल के लीव के बाद, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्या एक आखिरी मैसेज देना चाहेंगे उनको शहजादा आप? मैं उन्हें आखिरी मैसेज ये देना चाहूंगा कि देखिए जो महर और शरद थे तो वो जा चुके हैं, तो अभी हम उनके बच्चे हैं, तो हम बड़े हो गए हैं। अब आप लोगों ने जितना प्यार उनके मॉम डैड को दिया है, तो आई होप कि आप उनके बच्चों को भी उतना ही प्यार देंगे। दैट वी आर वर्किंग रियली हार्ड हियर, हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप सब लोगों को एंटरटेन करने के लिए कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, और हमारी कमाई तभी पूरी हो पाएगी जब आपकी तरफ से हमें बहुत सारा प्यार मिलेगा और बहुत सारा सपोर्ट मिलेगा। सो ये हेटरेट निकाल दीजिए कि सरब चले गए हैं, महर चली गई है, तो एक नया अध्याय शुरू करते हैं ना, एक नई जर्नी शुरू करते हैं। तो लेट्स देखते हैं कि हम लोग कैसा काम करते हैं और आपको कितना पसंद आता है, एंड आई होप कि आप सबको पसंद आएगा। Perfect. Thank you so much. I wish you all the luck for this new journey, and मैं उम्मीद करती हूँ कि इसके बाद हम आपको और हटके किरदारों में देख सकें शहजादा। Thank you. Thank you. Thank you so much. Bye bye. Thank you, Sharon.
Well, thank you so much, guys, for watching this chat session with me, Vishakha Pandit, जहां आज मेरे मेहमान थे शहजादा दियोल। Well, आप शहजादा को देख रहे हैं परम के रोल में, छोटी सरदारनी में। We really hope कि महर और सरब के बाद आप 20 साल के इस लंबे अध्याय, इस नए लीप के बाद आप इस नई कहानी को, इन नए किरदारों को उतना ही पसंद, उतना ही एक्सेप्ट करेंगे जितना आप लोगों ने महर और सरब को किया था। हमारे साथ नीचे बने कमेंट सेक्शन में शेयर करना ना भूलिएगा कि आप इस चैट सेशन के बारे में क्या सोचते हैं, एंड ऑल्सो छोटी सरदारनी के आए हुए लीप और नए एपिसोड्स के बारे में आपका क्या सोचना है, आपको कैसे लग रहे हैं, हमारे साथ नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। Until then, this is me, Vishakha Pandit, signing off for now. You stay tuned to Telechocker for all the more updates about the Tele world. Know all about the Tele world by subscribing to Telechocker's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.